लॉर्ड। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है और भरोसा करते हैं, आशा है कि आप लोग सब अपने अपने घरों पे सुरक्षित हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के जीवन में है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और इस चैनल को आप लोग अपने अपने घरों से देख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आज का जो ऑनलाइन सर्विस है वो आप एक एक के जीवन में एक ब्लेसिंग का कारण बनेगा। और आइए आज के इस ऑनलाइन सर्विस को शुरुआत करते हुए हम एक वचन याद करेंगे जो हम पाते हैं यूहन्ना 4:24। वचन ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और उनकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो जब हम उनके उपस्थिति में आते हैं, हम अपने अपने घरों पर रहते हुए भी हम अपने पूरे मन के साथ में, पूरे हृदय के साथ में आइए हम अपने आप को समर्पित करें और हम यही दुआ करें, यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने उपस्थिति से हम एक एक को भरे और अपने वचन के द्वारा हम एक एक से बातें करिए। आइए हम अपने अपने आँखों को बंद करें। हम जहीं भी हैं, अपने घरों में हम जहीं भी हैं और इस समय इस चैनल को जो देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं कि आप सब अपने अपने आंखों को बंद करें और आइए हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हुए। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपका जीवित नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। हम आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम आपका स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन को पिता, हाँ प्यारे प्रभु जी, सुरक्षित और भले चंगा रखने के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज हम जीवितों के बीच में हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह और आपका प्यार है प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, हाँ प्यारे प्रभु जी, इस घड़ी हम हर एक कोई के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो अपने अपने घरों से प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता, इस चैनल के द्वारा प्यारे प्रभु जी, जब आपके वचन को सुनने के लिए और आपकी आराधना करने के लिए प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता, हाँ प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता, वे अपने आप को तैयार करते हैं लॉर्ड, आपको उपस्थिति एक एक के जीवन को भरने पाए प्यारे प्रभु जी। आप प्यारे प्रभु जी एक एक के जीवन को पिता आपके पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए लॉर्ड, ताकि प्यारे प्रभु जी, हाँ पिता, हम जहीं कहीं भी रहें, हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हम एक एक के जीवन में प्यारे प्रभु जी कार्य करने पाए। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज के पूरे ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के पूरे समय को आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, जब आपकी वर्शिप करते हैं, जब हम आपकी आराधना करते हैं, जब हम आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड, आपका प्यारे प्रभु जी अभिषेक, हाँ प्यारे प्रभु जी, एक एक के जीवन को भर देने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका वो अभिषेक प्यारे प्रभु जी के जीवन में प्यारे प्रभु जी कार्य करने पाए। ऐसा प्यारे प्रभु जी आप एक के जीवन को चलाइए लॉर्ड, ऐसा हम एक को बनाइए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम सारा आदर में ही मंगवारा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं और प्रार्थना हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
विराजमान है, बादलों पे वो आने वाला है, हमको लेने आएगा, हमको लेने आएगा। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु मसीह प्रभु है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु मसीह प्रभु है। जय जयकार, जय जयकार, राजा यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राजा यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राजा यीशु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, राजा यीशु की जय जयकार, राजा यीशु की जय जयकार, राजा यीशु की जय जयकार। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अभी तक आपने प्रभु जी हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को दिया है लॉर्ड प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अभी हम लोग वचन की ओर जाते हैं लॉर्ड प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह दीजिए लॉर्ड, आपकी सामर्थ को भरिए पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी आपके दास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं लॉर्ड प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी पिता आपकी सामर्थ से, शक्ति से प्रभु जी भर दीजिए लॉर्ड प्रभु जी पिता, आपकी प्रकाशन को दीजिए लॉर्ड मास्टर प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हर एक की जरूरत के अनुसार वचन मिलने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर, और हर कोई आशीष को पाने पाए लॉर्ड प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने कोई भी प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन सुनते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी आप ही कार्य कीजिए लॉर्ड प्रभु जी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनके आत्मीय आंखों को हाँ प्रभु जी खोल दीजिए लॉर्ड मास्टर प्रभु जी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड प्रभु जी, प्रार्थना दो यीशु मसीह के नाम से मांगते शून्य ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं ऑट्स ऑफ मन्ना में फिर से। मैं विश्वास करता हूं कि सचमुच आप परमेश्वर की आराधना किए। अभी जो आपके सामने में जो आराधना के गीत आया उसके द्वारा से, आइए हम परमेश्वर के वचन में सीधा जाएं। और हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है डिकोडिंग द क्रॉस। और पार्ट 1 हमने आपके विषय में पिछले सप्ताह ला चुके हैं। इस समय हम डिकोडिंग द क्रॉस पार्ट 2 में हम जा रहे हैं। और इस भाग में हम एक खंड को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसका एक सब टाइटल दिए हैं, वो है एनफोर्सिंग द पावर ऑफ क्रॉस। एनफोर्सिंग द पावर ऑफ क्रॉस मतलब क्रूस का जो सामर्थ है उसको कैसे हम अपने जीवन में लागू करें, कैसे लेकर आए। लेकिन क्रूस में क्या सामर्थ है, कहां से सामर्थ पैदा हुआ, ये किस प्रकार से सामर्थ आया, इसको हम कैसे इसको जानने की कोशिश करें। तात्पर्य मैं ये बताना चाहता हूं कि क्रूस में हुआ क्या। हम लोग बात बोलते हैं यीशु मसीह हमारे पापों को अपने देह में लेके क्रूस में मर गया, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन इसके अलावा क्रूस में कौन कौन सा कड़ी क्या हुआ है, जब तक उस चीज को बारीक रूप से हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग अपने जीवन में उस क्रूस का सामर्थ को एनफोर्स यानी लागू करने नहीं पाएंगे, उसको एक्टिवेट करने नहीं पाएंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करने पाएंगे। फिर अगर इस्तेमाल नहीं करने पाते तो यीशु मसीह का इतना दर्द उठाना, इतना पीड़ा उठाना, ये सब हमारे लिए ये व्यर्थ की बातें हो जाएंगी। और ये व्यर्थ नहीं है, क्रूस की कथा जो है व्यर्थ नहीं है। उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है बोल के लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसीलिए जितने सारे लोग इस समय जुड़ चुके हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, या तो जो लोग फेसबुक में हैं आप लोग वॉच पार्टी अब कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले सप्ताह
जो पार्ट 1 में हमने इस बात को लाया कि क्रूस एक पैटर्न है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग में स्थापित कर चुका है, उसने स्थापित किया है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट को इस धरती में परमेश्वर ने कई एक जगह में उसको एग्जीक्यूट किया है, यानी उसको इस्तेमाल किया है, लोगों के जीवन में उसको दिखाया है, उस नमूना को प्रकट किया है। और उस नमूना में एक चीज आता है कि अब्राहम और इसहाक, जो कि मोरिया पर्वत में हम लोग देखने पाते हैं कि जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए लिया था, जो उत्पत्ति 22 अध्याय में हम लोग देखे पिछले सप्ताह। तो आप जो लोग इसको नहीं देखे तो पार्ट 1 को जरूर देखिए, नहीं तो ये पार्ट 2 आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। वहां पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय में कि किस तरह से अब्राहम इसहाक को लेकर जो बलिदान किया, वो क्रूस का कथा को, या तो क्रूस की जो कार्यकलाप है जो मसीह ने किया है, उसका चित्रण हम लोग आगे ही देखते हैं। उसके बाद में हम लोग क्रूस का जो पैटर्न है, उसका जो प्रतिबिंब है, उसको हमने यहेजकेल 37 चैप्टर में हमने देखा, जहां पर हम लोग एक ऐसे तराई को देखते हैं जहां पर कि ढेर सारे हड्डियां हैं और उन हड्डियों में किस तरह से श्वास डाला जाता है क्रूस के पैटर्न के द्वारा से। इस चीज को भी हम लोग देखते हैं। अब बात ये होता है कि हमने ये भी बताया कि क्रूस जो है ये एक जीवन शैली है। इसीलिए लूका उसका 9:23 में यूं लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले, क्रूस उठाए हुए, यानी क्रूस जिसको हम लोग पैटर्न के रूप में देख रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे रहस्यमय बातें छुपी हुई है। उसके साथ में क्या है कि ये क्रूस जो है एक जीवन शैली है, इसलिए प्रतिदिन जीने के लिए कर रहा है, क्रूस के साथ में क्रूस उठा के जीने के लिए कर रहा है। मेरे प्यारे बहनों, इट इज सो वंडरफुल। क्रूस का लाइफस्टाइल जो है, उसका जो जीवन शैली है, उसको आज हम नहीं देखेंगे। हम सोचे थे कि आज हम बताएंगे, लेकिन जब हम स्टडी कर रहे थे इन बीते दिनों में प्रार्थना के साथ में, तो प्रभु ने हमारे दिल में बात डाला, इससे पहले कि हम क्रूस की जीवन शैली को बताएं, क्रूस में हुआ क्या था एक्चुअली, उसमें क्या स्पिरिचुअल घटना हुई है, उसमें क्या हुआ है, इसको जरा से हम समझने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो हम लोग क्रूस उठा के जो पीछे चलने वाली बात है वो हमारे जीवन में कारगर नहीं होगी। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं प्रतिदिन क्रूस उठा के मसीह के पीछे चलना? हाँ, कई बार ये लोग सोचते हैं कि क्रूस उठा के मसीह के पीछे चलना यानी तो दर्द और पीड़ा की बात है, इसलिए एक फटेहाल जीवन जीना, गरीबी में रहना और दुख में रहना, पीड़ा में रहना। कई लोग बोलते हैं कि रोग मेरे जीवन में है और रोग रहेगा, इसका मतलब मैं क्रूस उठा के जा रहा हूं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार का क्रूस उठाने की बात ये नहीं है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे आज की इस एपिसोड में, इस पार्ट में, कि क्रूस में हुआ क्या, मसीह ने किया क्या, इन तमाम बातों को देखेंगे, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। 1 कुरिन्थी उसका 1:18 में लिखा हुआ है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हम अभी जब इन तमाम बातों को लेकर आएंगे तो बहुत लोगों को लगेगा क्या बता रहा है, क्रूस में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये समझ में नहीं आ रही है। जो लोग नाश होने वाले हैं उनको समझ में नहीं आएगी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं, क्रूस को इनकार करते हैं, उसके कथा की इनकार करते हैं, ये मूर्खता की बातें हैं और इनका उद्धार होना बहुत ही कठिन है। वो तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है जब उनके बुद्धि को खोलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि क्रूस की कथा को क्यों हमको जानना चाहिए, हम इसको पढ़ेंगे। कुलुसियो उसका 2:15, इसको पढ़ने की कृपा करें। कुलुसियो 2:15, क्यों हमको क्रूस में हुआ क्या उसको जानने की आवश्यकता है। डू यू वांट टू हियर दिस, व्हाट हैपेंड अपॉन द क्रॉस, व्हाई द सेइंग ऑफ द क्रॉस आर सो पावरफुल, व्हाई द वर्क व्हिच हैज बीन accomplished upon the cross by Jesus Christ the Son of God is so powerful, is a powerful thing. We must understand this. Let us read this verse. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। पॉइंट में बताना चाहता हूं, क्रूस में शैतान को परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बना दिया है। और यहां लिखता है, और क्रूस के द्वारा
वहां जो कार्यकलाप हुआ उसके द्वारा उन पर डीमंस के ऊपर में, शैतान के ऊपर में, फॉलन एंजल्स के ऊपर में उनका खुल्लम खुल्ला उसने तमाशा बनाया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई, जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मालूम जय जयकार की ध्वनि कैसे होता है? जब आप लोग फुटबॉल मैच खेलते हैं या हॉकी मैच खेलते हैं, आप लोग जीत के आते हैं तो जय जयकार की ध्वनि किस तरह से किया जाए? हिप हिप हुर्रे। मुझे अब तक मालूम नहीं कि हिप हिप हुर्रे का मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, लेकिन हम लोग जीत गए हैं, हम लोग जीत कर लौट रहे हैं बोल के रास्ता में हिप हिप हुर्रे इसके विषय इसका ध्वनि लोग करते हैं, लोग सुनते हैं। और उस पड़ोस के लोग जब सुनते हैं तो ये जानने पाते हैं कि ये टीम कहीं ना कहीं जीत कर आया है। तो उसी तरह से यीशु मसीह ने इनके खानों के में एक ऐसा आवाज छोड़ा है कि मैं जीता हूं और मुझ पर विश्वास करने वाले जीतेंगे नहीं, जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आप ये क्रूस की कथा को समझते हैं, उसके भेद को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और अपने जीवन में उसका ताकत को आप एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं, तो ये जो ध्वनि उस दिन 2020 साल पहले जो रिलीज किया गया है क्रूस से, वो ध्वनि आज भी आप गूंजने के लिए मजबूर कर देते हैं शैतान के कानों में। यहां पर एक बात लिखा हुआ है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आज शैतान यूं आके खड़ा हो जाता है लोगों के सामने में, हालांकि नहीं होना चाहिए। जिसका तमाशा बना है वो ऐसे खड़ा हो सकता है क्या? आप सोच सकते हैं ऐसे खड़ा हो सकता है? उसका तमाशा कैसे बना ये नहीं मालूम है आपको और मुझे, कई बार नहीं होता है, इसीलिए वो ऐसा खड़ा होता है। लेकिन जिसका तमाशा बना है, कैसे तमाशा बना है क्रूस में, इस बात को आप जानेंगे तो यूं खड़ा नहीं होगा आपके सामने में, वो दुबक के भागेगा आपके सामने से। शैतान का सामना करो, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। कहा है प्रेज गॉड राका टकाला बसांडे एक रेंडे लाबोस्त खोरमांडे लेबासा को मायांडे। मैं घोषणा करता हूं कि ये गूंज, जय जयकार की गूंज जो है, उसका भेद आज आपके पास में पहुंचे, आपके हृदय में पहुंचे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो क्रूस में हुआ क्या है, मैं यहां से शुरू करता हूं, एक डिफरेंट अप्रोच लेकर आता हूं। इट्स डिफरेंट नहीं है, ये जो बिब्लिकल है ये, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हम लोगों का एक सोच विचार है, मैं पहले भी सोचता था कि यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम दे के हमको खरीद लिया है। जब हम इसको जानते थे तो हमारा समझ क्या था कि यीशु मसीह ने यह लहू को शैतान को दिया, शैतान को लहू दिया और हमको खरीद लिया, यह हमारा समझ था। लेकिन बाद में हम जब सयाना हुए और वचन को पढ़े तो हमने देखा कि यह लहू शैतान को नहीं दिया गया है, यह लहू यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को दिया है। देखिए समझ में कितना और फेर हो जाता है। शैतान का मजा है डिमांड करे, उसको जाके यीशु मसीह लहू देके जाएगा उसको। ना 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 ना, लहू उसने पिता परमेश्वर के पास में अर्पित किया, पिता परमेश्वर के पास में दाम के रूप में। यह तो अद्भुत बात है। तो इसी तरह से हमारा सोच विचार में और फेर होता है। तो असल में क्रूस में हुआ क्या है? क्रूस में यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा कुछ व्यवस्था का डिमांड को पूरा किया है, लॉ का डीलिंग किया है, व्यवस्था का कारोबार किया है। इसको समझना है, ये एक्चुअली कारोबार हुआ है। और इस व्यवस्था का जो डिमांड है, इसका जो कारोबार है, इसी में शैतान लज्जित हुआ, इसी में शैतान लज्जित हुआ। कैसे हुआ है, इन तमाम बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसीलिए आइए हम लोग व्यवस्था क्या है इसको मैं जरा से डिफाइन करके लिखा हूं। आप इसको गूगल सर्च में भी जाएंगे तो बहुत सारे व्यवस्था का डिफिनेशन आपको मिलेगा, लेकिन आपको समझने के लिए मैं कुछ डेफिनेशन इसको बनाया हूं, कंपाइल किया हूं कि व्यवस्था को हम कैसे समझें। व्यवस्था 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 जब बोल रहे हैं तो दो शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा। हिंदी में व्यवस्था इस्तेमाल करूंगा, अंग्रेजी में इसी को लॉ कहूंगा मैं। ओके,
सो डो नॉट गेट कंफ्यूज्ड। व्यवस्था बोल रहा हूँ, लॉ बोल रहा हूँ, एक ही चीज है। हिंदी में व्यवस्था, अंग्रेजी में लॉ। और जब व्यवस्था और लॉ बोल रहा हूं तो आप सीधा अपना दिमाग मूसा का व्यवस्था 10 आज्ञा इसके विषय में आप मत वहां पर जाके केवल मत ध्यान दीजिएगा। केवल मैं उसको व्यवस्था नहीं कर रहा हूं। व्यवस्था आत्मिक नियम है, बाइबल में लॉज हैं। मूसा का व्यवस्था के पहले भी व्यवस्था है, वो तो मूसा का व्यवस्था था। व्यवस्था में लॉ, कमांडमेंट्स इसमें जुड़ा हुआ है। व्यवस्था का दिन में कमांडमेंट्स आते हैं, आज्ञाएं आते हैं। ओके, सो व्हाट इज लॉ? मैं ऐसे लिखा हूं, व्यवस्था एक ऐसा प्रणाली, सिस्टम है जिसमें कई नियम होते हैं जो एक देश प्रजा के पालन करने के लिए लागू करता है। साथ ही नियम के तोड़ने पर दंड, सजा या जुर्माना का प्रावधान होता है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, व्यवस्था यानी लॉ एक ऐसा प्रणाली, सिस्टम है जिसमें कई नियम होते हैं जो एक देश भी करता है या तो कोई कम्युनिटी भी करता है, समाज भी करता है, प्रजा के पालन करने के लिए लागू करता है। साथ ही नियम के तोड़ने पर दंड, सजा या जुर्माना का प्रावधान होता है। व्यवस्था को मैं ऐसे समझे। हालेलुया। कई नियमों का संग्रह है और परमेश्वर ने उसे दिया है मनुष्य को, जिसको पालन करना है। और जब हम लोग पालन नहीं करने पाते, उसे तोड़ते हैं, तो उसमें सजा भी है, पेनाल्टी भी है, कुछ जुर्माना भी है। इन बात को समझना है। और एक बात को इसके साथ में मैं जोड़ के बताना चाहता हूं, एवरी लॉ हैज एन इफेक्ट, वेदर इट इज स्पिरिचुअल लॉ। कोई भी व्यवस्था, कोई भी लॉ, उसका एक असर है, उसका असर दिखता है। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी थी, लॉ दिया था, उस लॉ में कमांडमेंट था, छुपा हुआ था। ओके, पहला उसने कहा मनुष्य को दिया था, ये मूसा से पहले इस व्यवस्था को पालन करना। मैं फिर कह रहा हूं, व्यवस्था तो आप सीधा मूसा का व्यवस्था को मत समझिएगा। बहुत लोग व्यवस्था बोलने के साथ में लैब व्यवस्था, व्यवस्था विवरण यही घुस जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल लॉ। लॉ मींस लॉ। हालेलुया। देखिए यहां पर एक लॉ दिया था कमांडमेंट के रूप में। उत्पत्ति उसका 2:17 मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस वचन से सब लोग हम लोग वाकिफ हैं। यहां पर आज्ञा क्या है, व्यवस्था क्या है? उस फल को जिसको मैं बोल रहा हूं ना खाना। ओके, फिर इस आज्ञा का तोड़ने के ऊपर में पनिशमेंट क्या है? हमने कहा व्यवस्था एक ऐसा प्रणाली है, सिस्टम है जिसमें नियम होते हैं, जिसको कि एक देश लागू करता है, प्रजा पालन करे, और पालन नहीं करने पाता है तो उसके ऊपर में दंड है, पेनाल्टी है। तो यहां पर पालन करने के लिए कहा गया था ना खाना, उस फल को ना खाना। अब जब ये लोग खाए आदम और हवा, तो क्या हुआ? इसमें जो पनिशमेंट लिखा है वो हो गया, उसे खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। और इंसान उस दिन मर गया, फिजिकली नहीं, शारीरिक रूप में नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से वो मृत्यु में चला गया। हम लोग यहां पर देखते हैं कि इंसान को दंड तो मिला, ओके, मर गया वो, लेकिन यहां पर इस वचन में इसका जुर्माना जो है वो लिखा हुआ नहीं है। दूसरे रेफरेंस में आपको इंसान पाप करेगा तो उसका जुर्माना क्या होगा लिखा हुआ है, यहां पर नहीं लिखा हुआ था। तो इसका जुर्माना जो भरना है, ये इंसान के बस का बात नहीं है। जुर्माना भरना, पनिशमेंट तो मिल गया, लागू हो गया, मर गया वो, लेकिन इसे निकलने के लिए जुर्माना होता है। जुर्माना मैं कैसे कहूंगा, कई एक बार पनिशमेंट और जुर्माना दोनों लागू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ ऐसे
आईपीसी के धारा में कुछ कुछ ऐसे लॉ हैं जिसका अगर कोई उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति और उसका केस होता है तो अदालत क्या फैसला करती है कि 3 महीना के लिए जेल और 5,000 रुपया जुर्माना, ऐसे भी रहता है, वो दोनों का करना पड़ता है। तो 3 महीना वो जेल में भी रहेगा और 5,000 रुपया जुर्माना के रूप में भरेगा। अब यहां पर क्या हुआ कि इंसान जब पाप किया तो दंड तो मिल गया, उसको मर गया वो, लेकिन जुर्माना, ये टोटल चीज कंप्लीट होगा तब जाके छुटकारा मिलेगा उसको। जैसे 3 महीना का जेल और 5,000 का जुर्माना। अगर कोई 3 महीना का जेल में चला तो गया लेकिन 5,000 का जुर्माना नहीं दिया है तो उसका जेल का जो कारागार है जो एक्सटेंड हो सकता है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो यहां पर हम लोग पाप में गिर के इंसान वो दंडित हो गया, मर गया स्पिरिचुअली, लेकिन उसका रिकवरी जुर्माना के साथ में होगा। और जुर्माना भरने का ताकत इंसान का वश का बात नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। सो व्हाट इज दैट प्राइस? वो जुर्माना क्या था? लेट अस रीड। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे जो इब्रानी उसका 9:22 में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हाँ, इंसान पाप में गिरा और पाप का क्षमा मिल सकता है, लेकिन लॉ बोलता है, हम लॉ के विषय में देख रहे हैं ना, परमेश्वर का लॉ है, शैतान का लॉ नहीं है, परमेश्वर का लॉ, परमेश्वर का कानून कहता है कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। अब इंसान खुद का लहू जुर्माना के रूप में दे सकता है और छुटकारा पाना यह संभव नहीं है, क्योंकि इंसान पाप में गिर गया है और अपना दूषित लहू को जुर्माना के रूप में नहीं दे सकता है वो। तो अब ये जुर्माना को का क्या किया जाए? कौन भरेगा ये जुर्माना? कौन भरेगा ये भरपाई? प्रेज द लॉर्ड। किसी ने भरा है, आप जानते हैं उसको। आज सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्रूस में हुआ क्या है, ये सारे बातें हुई है। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी 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 टू ऑलमाइटी गॉड। जितने सारे लोग देख रहे हैं इस समय ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, फेसबुक में और यूट्यूब में, ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आशीषित होने पाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब इंसान ने ये व्यवस्था को तोड़ा तो क्या हुआ? इंसान जैसे कि देह, प्राण और आत्मा में बना हुआ है। देह, प्राण और आत्मा में। आत्मा के साथ क्या हुआ? हमारा आत्मा मर गया। मरने का तात्पर्य क्या? मरने का तात्पर्य कि आत्मा ही खत्म हो गया, ऐसे नहीं। मरने का मतलब है पवित्र आत्मा जो हमारे आत्मा में वास करता था, एदन के बगीचा में आदम और हवा के उनके आत्मा में वास करता था, वो पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया। बिना पवित्र आत्मा के कोई जीवन नहीं है, बिना परमेश्वर के कोई जीवन नहीं है। इसी को बोलेंगे मरना। आत्मा मर गया। सिंपल भाषा में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, हमारे प्राण में क्या हो गया? हमारा प्राण जो है वो अंधेरा हो गया। इसीलिए हम नए नियम में पढ़ते हैं, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हमारे प्राण में क्या होता है? मन है। अंधेरा हो गया, उसमें लाइट नहीं है, कोई चीज सूझ नहीं रहा है। क्या करें क्या नहीं करें, डिसीजंस ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, इच्छा पैदा हो रही है, गलत इच्छा पैदा हो रही है। ये सब हमारे प्राण में गड़बड़ी हो गई, अंधेरा हो गया। शरीर में क्या हुआ? हमारा फ्लैश में, इस चमड़े में, इस शरीर में क्या हो गया कि इसमें शारीरिक अभिलाषा आ गई, इसमें पाप बस गया। इंसान अब इस पाप में जी रहा है। हम शरीर में पाप करते हैं, लेकिन उस पाप का लेखा किसके अकाउंट में जाता है मालूम? हम जो इंसान है, इंसान यानी जो आत्मा है, उसके लेखे में जाता है, उसके खाते में जाता है। हम शरीर में पाप करते हैं, लेकिन उसका लेखा, देखिए ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मिट्टी में चला गया बोल के पाप मिट जाएगा हमारे जीवन से? नहीं, क्योंकि इसका लेखा स्पिरिट के अकाउंट में जाता है। तो इसीलिए ये जो कारोबार हो गया है पाप करने के द्वारा से, आज्ञा को और व्यवस्था को तोड़ने के द्वारा से, अब ये तीनों भाग में इतना जो गड़बड़ी हो गया है, इसको परमेश्वर कैसे रिस्ट्रक्चर करे, फिर से इसको कैसे सुसज्जित करे। ये सब चीज को सुसज्जित करने के लिए
उसने क्रूस में जो काम किया है उसके द्वारा से सुसज्जित हुआ है। क्या किया है, क्या किया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए हम एक एक करके देखेंगे कि जब इंसान पाप किया तो कुछ कुछ जो व्यवस्था है, आत्मिक व्यवस्था, वो अटैक किया इंसान को, या तो उसके साथ में जुड़ गया, लग गया। अब वो व्यवस्था क्या है ना, वो इंसान को पकड़ के रखा है, दर्द पहुंचा रहा है। उस एक एक व्यवस्था को आंसर देना है, उसको साइड करना है। वो जब तक उस व्यवस्था का आंसर नहीं दिया जाएगा तब तक उसका असर हमारे जीवन में रहेगा। इसलिए कैसे आंसर दिया गया, कहां पर आंसर दिया गया और किसने आंसर दिया। मैं कहूंगा कि ये क्रूस में आंसर दिया गया और यीशु मसीह ने उसका आंसर दिया है। यीशु मसीह ने उसका कार्यकलाप को समझा है, पूरा किया है। उसको जो डिमांड था व्यवस्था का, उसको पूरा किया है। आइए देखते हैं, इसमें 3-4 बातों को हम लाएंगे कि कौन कौन सा व्यवस्था तो लागू हो गया, स्पिरिचुअल लॉज। पहला हम लोग देखेंगे रोमी उसका 6:23। देखिए ये क्या हुआ, ये एक व्यवस्था लागू हो गया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहां पर लिखा हुआ है क्या व्यवस्था लागू हुआ, कौन सा लॉ एनफोर्समेंट में आया पाप के कारण से। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये लॉ है, ये स्वर्गीय लॉ है। पाप करेगा उसका मजदूरी देना पड़ेगा, मृत्यु। कोई काम करते हैं हम लोग, लेबर काम करते हैं, हमको लेबर पेमेंट कैसे मिलता है, हम लोग को पैसे के रूप में। हम पाप किए तो हमको क्या मिल रहा है, मृत्यु मिल रहा है। तो अब ये जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, अब इसका आंसर यीशु मसीह ने कैसे दिया। ये व्यवस्था तो लागू हो गया, अभी ये व्यवस्था जो लागू हुआ है इससे इंसान को निकालना है, इस व्यवस्था से छुटकारा दिलाना है। कैसे उसने छुटकारा दिलाया, रोमी 5:8 के अनुसार छुटकारा दिलाया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, पाप की मजदूरी मृत्यु है कहा है, यानी मृत्यु डिमांड कर रहा है। तो उस मृत्यु का डिमांड को यीशु मसीह ने क्या लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब देख रहे हैं, तो यहां जो व्यवस्था लागू हुआ था उस व्यवस्था का आंसर यीशु मसीह ने दिया है, हमारे लिए उसने क्रूस में जान दिया है। तो इस व्यवस्था का आंसर दिया, तुमको मृत्यु चाहिए ना, इनको छुड़ाना है मुझे और अनंत जीवन देना है, तो इसलिए मैं अपना जान दे रहा हूं। ओके, व्यवस्था। और ये व्यवस्था शैतान नहीं लाया है, ये परमेश्वर की व्यवस्था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्रूस का में जो प्रोसेस हुआ है, क्रूस में जो कार्यकलाप हुआ है, वहां पर कई एक व्यवस्था का डीलिंग हुआ है, और वो व्यवस्था परमेश्वर की व्यवस्था का डीलिंग हुआ है। एक बात समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है ना, वो व्यवस्था बनाने वाला है, और वो व्यवस्था खुद बनाता है, खुद पालन करता है, और वो व्यवस्था जो कुछ भी बनाता है उसमें से एक भी रॉन्ग नहीं होता है, राइट रहता है। ये भी राइट है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये राइट व्यवस्था है परमेश्वर का, लेकिन इसका आंसर भी परमेश्वर को ही खोजना पड़ा, अपने बेटे को बलिदान करके। प्रेज गॉड, ये इंसान का बस का बात नहीं था। तो इस व्यवस्था का आंसर होना चाहिए ना। अगर ये आंसर नहीं होता है तो परमेश्वर जो व्यवस्था बनाया है, लोग बोलेंगे या तो शैतान बोलेगा क्या व्यवस्था बनाया है, ये व्यवस्था का कुछ आंसर नहीं है। परमेश्वर का मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता है। शैतान का मुंह बंद हुआ, शैतान चिल्ला रहा था क्या व्यवस्था बनाया है, इसका कौन आंसर देगा। यीशु मसीह आके इस धरती में उसने आंसर दिया, हालेलुया, क्रूस में जान देके। तो अभी ये जो व्यवस्था हमारे जीवन में लागू था, काम हो रहा था, उसको क्रूस में डील किया गया है। कैसे? क्रूस मृत्यु के द्वारा से। यहां साफ साफ बोले मसीह हमारे लिए मरा, मसीह हमारे लिए मरा। सेकंड, ये और एक व्यवस्था लागू हो गया। इंसान जब पाप किया तो और एक व्यवस्था लागू हो गया जो स्वर्ग में स्थापित किया गया था। वो क्या? पाप एक ऑफरिंग का डिमांड करता है। तुम पाप करेगा तो तुमको ऑफरिंग देना पड़ेगा। ओके, कैसे? ये व्यवस्था स्वर्ग में था। देखिए एक वचन को पढ़ेंगे, और इसी के अंतर्गत ही लैब व्यवस्था में उसको चित्रण को देखते हैं। इसीलिए मैंने फर्स्ट एपिसोड में मैंने कहा स्वर्ग में बहुत सारे पैटर्न है, सिस्टम है,
उसको धरती में प्रभु लागू करता है। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन सारे कार्यकलाप को जो क्रूस में हुआ है उसको जानने की आवश्यकता है, ताकि जानेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो क्रूस का सामर्थ हमारे जीवन में एनफोर्स होगा, लागू होगा, काम में आएगा, हम इस्तेमाल करने पाएंगे। देखिए, पाप जब किया इंसान तो और एक ठो व्यवस्था लागू हो गया जो स्वर्ग में था। पाप के लिए ऑफरिंग देना पड़ेगा, यू हैव टू ऑफर समथिंग। पढ़ेंगे हम लोग लैव व्यवस्था उसका 4:2-3। इज़राइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। देखिए, लैव व्यवस्था अगर 4 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, सिर्फ मैं पहला खंड को पढ़ाया सिर्फ समझाने के लिए कि इजरायली लोग पाप कर रहे हैं या तो याजक पाप करे तो क्या देना पड़ेगा? पाप बलि देना पड़ेगा। और नीचे आप पढ़ते जाएंगे तो किस किस प्रकार का पाप के लिए किस किस प्रकार का बलि किस प्रोसेस में दिया जाएगा वो लिखा हुआ है। उन दिनों में जानवर को लोगों को पाप बलि के रूप में दिया जाता है, लेकिन बाइबल कहती है कि जानवर का लहू इंसान का पाप को नहीं धो सकता, सिर्फ ढक सकता है। ये चित्रण है, इससे हम जानने पाते हैं कि पाप किया है तो एक लॉ एनफोर्स में आता है, एक लॉ काम करता है कि वो डिमांड करता है कि यू हैव टू गिव एन ऑफरिंग, यू हैव टू गिव एन ऑफरिंग। ओके, तो अब यहां पर भी इस काम को भी, इस व्यवस्था का भी यीशु मसीह ने डील कर दिया है क्रूस में। कैसे डील किया है हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 5 उसका 1-2 पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, भेंट करके ऑफरिंग दे दिया, अपने शरीर को बलिदान कर दिया, क्योंकि डिमांड था पाप करोगे ऑफरिंग देना पड़ेगा। हमारे पास कोई ताकत नहीं है। जिस प्रकार का ऑफरिंग प्रभु परमेश्वर चाहता है वो ऑफरिंग तो सिद्धता के साथ होना चाहिए और एक शुद्ध वाला होना चाहिए। वो ऑफरिंग जैसे चित्रण के रूप में पाप बलि में जानवर को लाया जाता था, और जब लाया जाता तो चेक करना पड़ता था उनको कि कहीं पर घाव नहीं है, कहीं पर कुछ दूषित चीज तो नहीं है उस जानवर में, और इस तरह से दिया जाता था। और यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इब्रानी 10:10 में यूं लिखा हुआ है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यहां पर भी हम लोग देखने पाते हैं यीशु मसीह का देह बलिदान के रूप में चढ़ाया गया। सो यहां पर भी जो एक डिमांड था लॉ का, ऑफरिंग मिलना चाहिए, पाप किया है तो इसको भी यीशु मसीह ने पूरा किया। कहां पर? क्रूस में। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपने आप को आपने अपने शरीर को बलिदान के रूप में चढ़ाया प्रभु जी, थैंक यू जीसस। तीसरा, एक और लॉ व्यवस्था मनुष्य के जीवन में पाप करने के द्वारा से अटैक किया या तो लागू हो गया, उसको भी डील करना पड़ेगा। एक एक लॉ को सामने से हटा रहा है यीशु मसीह, एक एक लॉ को हमारे सामने से हटा रहा है ताकि हम लोग आगे बढ़ने पाए, अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। ये क्या लॉ है? मैन केम अंडर लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। इंसान पाप और मृत्यु के व्यवस्था के अधीन में आ गया। एक रेफरेंस में इसका चित्रण को पाते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, रोमी उसका 8:2 पढ़ेंगे। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, देखिए ये आखिरी भाग हम लोग को ये चित्रण देता है, बताता है कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था में हम जकड़े हुए थे। पाप किए तो हम लोग अनाज्ञाकारी हुए मनुष्य, तो पाप और मृत्यु का व्यवस्था, उसका लॉ काम किया। सिंपल ढंग से पाप की व्यवस्था क्या बोलूंगा? पाप की व्यवस्था जैसे एक कोई व्यवस्था का तो नाम देना पड़ेगा ना, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी से हम ये नाम जो दिया गया, इससे हम लोग जानने पाते हैं कि कोई भी चीज हम ऊपर फेंकेंगे तो जमीन में नीचे गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटी,
उसी तरह से फिजिक्स में, साइंस में हम लोग बहुत सारी चीजें और हम लोग अलग अलग लॉ पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ सिन एंड डेथ ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ सिन क्या बताता है? उसमें क्या पावर है कि एक इंसान को पाप करवाएगा, वो बोलेगा कि परमेश्वर का आज्ञा मत मान, उसके विरुद्ध में करवाएगा, यानी पाप करेगा। ये लॉ ऑफ सिन जो हमारे शरीर में काम करता है, हमारे फ्लैश में। फिर मृत्यु का व्यवस्था, दोनों को मर्ज करके लिखा हुआ है। मृत्यु का व्यवस्था क्या है? कि हमको मृत्यु में लेके जाएगा, मृत्यु की ओर बढ़ाएगा। ये दोनों जुड़ा हुआ है। पाप के द्वारा से मृत्यु आई, इसलिए पाप और मृत्यु की व्यवस्था लिखा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब इसका भी हल किया है। तो कैसे हल हुआ? जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यानी जीवन के आत्मा के पास में एक व्यवस्था है। ओके, तो ये जो एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के ऊपर में एक व्यवस्था को लाना पड़ेगा। इस व्यवस्था को मिटा नहीं दिया, इस व्यवस्था के ऊपर में और एक व्यवस्था लाके इसको ओवर रूल किया है। कैसे कैसे किया? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे कि अगर जब एक रॉकेट को, स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट के द्वारा से इस धरती से स्पेस में जब छोड़ा जाता है, तब क्या होती है कि रॉकेट में जहां से रॉकेट लॉन्चर होता है, जैसे लॉन्च किया जाता है, आप लोग टीवी में देखे होंगे, उस रॉकेट में स्पेसक्राफ्ट, इसको स्पेस को जो भाग को छोड़ना है उसको जुड़ा हुआ रहता है। और जब इसको ऑन किया जाता है तो उस रॉकेट के पीछे भयंकर धुआं, भयंकर आग, भयंकर प्रेशर होता है उसके नीचे से। ये क्यों होता है? अभी देखिए कि इतना भारी भरकम स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में, आसमान में छोड़ना है, तो इसको खींचने का एक ताकत, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, वो जरूर खींचेगा। तो जब खींचेगा तो एक ऐसा लॉ को तोड़ने के लिए और एक लॉ होना चाहिए जो कि खींचने ना पाए, लेकिन इसको जब हम उठाएंगे तो सीधा स्पेस में चला जाएगा। तो उस रॉकेट में एक लॉ काम करता है, लॉ ऑफ प्रोपल्शन कहते हैं। साइंस में जो लोग साइंस पढ़े स्टूडेंट्स लोग, आप जान सकते हैं इसको, याद आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, आप जानने पाएंगे। ओके, तो और एक व्यवस्था को लाया जाता है जो कैसे दिखाई देता है? वो आग, धुआं, प्रेशर जो रॉकेट का पीछे में जो इस जमीन को धक्का मारता है, और उसके द्वारा से लॉ ऑफ प्रोपल्शन एक्टिवेट होता है, काम में आता है। जब उस रॉकेट को ऑन किया जाता है, जब तक ऑन नहीं रहता है तब तक एक ग्रेविटी उसमें फोर्स काम करता है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जैसे उसको ऑन किया जाता है, गैस छोड़ता है, धुआं छोड़ता है, आग छोड़ता है, प्रेशर मारता है धरती में, तो लॉ ऑफ प्रोपल्शन एनफोर्स किया जाता है, लाया जाता है। वहां पर लाने के कारण से क्या होता है? रॉकेट ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, उसे छोड़ देता है ऊपर में, ऑर्बिट में। उसी तरीके से पाप और मृत्यु का व्यवस्था जो शरीर में काम करती है, ओके, जो पाप करवाती है, इससे छुड़ाने के लिए और एक लॉ चाहिए, और एक व्यवस्था चाहिए। वो व्यवस्था किसमें सम्मिलित है? किसमें है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था, यानी जीवन की आत्मा में ये व्यवस्था है। अरे जीवन की आत्मा कौन है? देखेंगे हम लोग जीवन की आत्मा कौन है, हाँ? और कैसे आंसर दिया गया इस लॉ के लिए, पाप और मृत्यु की व्यवस्था के लिए जीवन की आत्मा की व्यवस्था को लाया गया, और पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ऊपर में ओवर रूल किया गया। कैसे? यीशु मसीह के द्वारा से ही हुआ है। वो पढ़ेंगे हम लोग, पहला कुरिन्थी 15 उसका 45 में पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, लिखा हुआ है, और अंतिम आदम क्या लिखा हुआ है? जीवनदायक आत्मा बनाया। जीवनदायक आत्मा कौन है हमारे लिए? इसीलिए लिखा ऊपर में हम लोग जो पढ़े, जीवन की आत्मा की व्यवस्था। क्यों जीवनदायक आत्मा बना? ताकि जीवनदायक आत्मा एक व्यवस्था को रिलीज किया, ताकि हम किससे छूट जाएं? पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छूट जाएं। तो इसका भी आंसर को यीशु मसीह ने क्रूस में दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यू कैन क्लैप योर हैंड फॉर दिस, वंडरफुल। उसके बाद चौथा,
कि जब इंसान पाप किया तो और एक लॉ लागू हो गया। क्या लागू हो गया? वो है श्राप आ गया। व्यवस्था का उल्लंघन करने से श्राप आ गया। देखेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण 27 उसका 26, मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। व्यवस्था विवरण 27 उसका 26, शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन। ये एक खंड पढ़ाया हूं। आप अगर व्यवस्था विवरण 27, 28 पढ़ेंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैं एक खंड से ये बताना चाहता हूं, शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तो लोग, इंसान व्यवस्था को ना माने, अनाज्ञाकारी हुए तो श्रापित हो गए, श्रापित हो गए। अब इस श्राप लॉ के द्वारा से, इस व्यवस्था के द्वारा से लागू हो गया। तो अब इस श्राप को भी रास्ता से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाया, इसको हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 3 उसका 13, इसको भी हटाया यीशु मसीह ने। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने स्वर्ग में ऐसा ऐसा व्यवस्था बनाया है, ऐसा ऐसा पैटर्न और सिस्टम को रख दिया है कि कहीं पर इंसान गड़बड़ा भी जाएगा तो एक व्यवस्था को, एक कानून को लेकर आएगा, उस कानून के तहत इंसान बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम आने से पहले परमेश्वर के पास में सॉल्यूशन है। लास्ट बार मैंने बताया था कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पूर्व शारीरिक रूप से बलिदान तो हुआ, लेकिन हम लोग को बाइबल बताती है कि जगत की फाउंडेशन के समय से एक मेमना को वध किया हुआ हम लोग देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में 13 उसका 8 में आई थिंक लिखा हुआ है। तो वहां पर हम लोग देखते हैं, तो यीशु मसीह बहुत पहले ही बलिदान हो गया है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास में सॉल्यूशन पहले है, समस्या से आने से पहले। आमेन, आमेन, आमेन। अभी ये जो क्रूस में जो कारोबार हुआ, एक व्यवस्था जिसको पाप और मृत्यु का व्यवस्था कहते हैं, इसको थोड़ा सा डीपली हम कैसे इसका कारोबार हुआ इसको हम लोग देखेंगे। और थोड़ा सा एक स्टेप और गहरा जाके पाप और मृत्यु का व्यवस्था का डीलिंग कैसे हुआ है उसको हम लोग जरा से और खुल के देखेंगे हम लोग। रोमी उसका 7 उसका 21 से लेके 25 पढ़ेंगे। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, हाँ। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम लोग इंसान जो सबसे बड़ा समस्या में पड़ता है इस व्यवस्था के कारण से, पाप और मृत्यु की व्यवस्था, जो विशेष करके पाप की व्यवस्था हम कहें, ये हमारे अंगों में दिखाई देती है। आप बोलेंगे पास्टर जी अभी तो आप बोल रहे थे सब चीज का हल कर दिया है। हाँ, पाप और मृत्यु का व्यवस्था के भी हल किया है। कैसे हल किया है कि ये जो व्यवस्था है इसके ऊपर में सुपर व्यवस्था को लाया है, जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि पाप और मृत्यु का व्यवस्था टोटल दुनिया से हट गया है और आंखों से हट गया है, वो नहीं रहेगा। जैसे कि हमने कहा जब रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उस समय में भी लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, वो कैंसिल नहीं होता है, वो रहता है। कितना रॉकेट छोड़ा गया इस धरती से, लेकिन आज भी हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटी को पाते हैं कि नहीं? हमारे धरती में वो है। जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उस रॉकेट में वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का पावर उसमें काम करते रहता है। लेकिन क्या है कि एक और व्यवस्था उसको ऊपर ले जाती है जो कि सुपर है उस व्यवस्था से। यहां पर हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी पाप का व्यवस्था हमारे शरीर में काम करता है, उसका चित्रण यहां पर दिया गया इस वचन में।
और पौलुस एक इंसान के साथ में जो द्वंद्व होता है उस द्वंद्व को यहां पर लिखा है और अपने आप को रखते हुए लिखा है। ऐसे मत समझ लीजिए कि हाँ पौलुस तो पाप करते रहता था, वो तो मैं तो पाप का सेवन करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है। वही किसी और को नहीं लाया है, इंसान का एक समस्या जो है उसको चित्रण करते हुए अपने आप को प्लेस करते हुए लाया है, रखा है। वो क्या लिखा है? परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार का व्यवस्था दिखाई पड़ती है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था कौन? यही पाप का व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बुद्धि में एक व्यवस्था है। बुद्धि का व्यवस्था क्या बोल रहा है? मत कर, मत कर, मत कर। ये भी व्यवस्था है। ओके, ये भी एक पावर है। एक व्यवस्था में पावर होता है, इफेक्ट होता है। मत कर, मत कर। ओके, बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। क्या करता है? अगर बुद्धि का व्यवस्था अगर कमजोर पड़ जाता है तो क्या हो जाता है? ये शरीर में जो व्यवस्था दिखाई देता है हम लोग उधर गिर जाते हैं। लेकिन इसका हल परमेश्वर ने निकाला है और ये जो वचन है कंटिन्यूएशन में है। रोमी 7 उसका 21 से 25 पढ़े। यहां पर मुझे कौन बचाएगा लिखा हुआ है, तो उसका आंसर वही रोमी 8 उसका 1-2 में लिखा हुआ है। ये कंटिन्यूएशन में है, इसको पढ़िएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब शरीर में जो व्यवस्था दिखाई देता है, जो पाप की व्यवस्था, उसके लिए पाप का व्यवस्था को मारने के लिए या तो लज्जित करने के लिए उसके ऊपर में प्रभु को एक बलिदान करना पड़ा। वो बलिदान क्या है? हमने बलिदान किया। बलिदान तो क्या लिख रहे हैं? अभी पाप जो है वो हमारे शरीर में रहता है। मेरे शरीर में कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, पाप उसमें बसा हुआ है, बल्कि वचन लिखा हुआ है। तो शरीर में पाप बसा हुआ रहता है और उसी शरीर में ये पाप का व्यवस्था काम करता है। इसीलिए यीशु मसीह क्या किया है? अपने शरीर का बलिदान किया। शरीर में पाप बसा हुआ है, इसीलिए पवित्र शरीर को बलिदान के रूप में, ऑफरिंग के रूप में चढ़ाया, जो कि हम लोग रोमी उसका 12 उसका 1 पद में हम लोग देखेंगे। यहां पर यूं लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावते हुए बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए सेम पैटर्न में है कि नहीं? हम लोग को क्या कहता है कि अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये हम लोग का आत्मिक सेवा है। तो हम लोग को जब प्रभु कहता है कि अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाओ, तो वो पहले चढ़ा चुका है हमसे। यू गॉट द पॉइंट? वो पहले चढ़ा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। वो पहले चढ़ा चुका है अपने शरीर को, इसीलिए हम लोग भी चढ़ा सकते हैं। क्यों? हम लोग बोल सकते हैं मेरा मसीह अपने देह को भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाया है और अपने शरीर में पाप पर उसने दंड की आज्ञा दी। वचन बताता है यीशु मसीह के शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी गई, यानी यीशु मसीह को भी पाप में गिराने की कोशिश किया गया, पाप गिराने की कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह शरीर में कोई पाप नहीं किया। पवित्र था उसका शरीर, तो दंडित हुआ। कौन? पाप का व्यवस्था दंडित हुआ वहां पर, क्योंकि यीशु मसीह को गिराने नहीं पाया। और यीशु मसीह को क्यों गिराने नहीं पाया? क्योंकि वो जीवनदायक आत्मा है, उसमें एक व्यवस्था है, पावरफुल व्यवस्था है। अब परमेश्वर ने वो जीवनदायक आत्मा को हमें दिया, यानी वो व्यवस्था जो जीवनदायक आत्मा के अंदर में एक पावरफुल व्यवस्था है, हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से हमारे जीवन में वो व्यवस्था आ चुका है। इसीलिए इस शरीर में जो पाप का व्यवस्था काम करता है, उस जीवनदायक आत्मा जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा से हम लोग भी इस पाप के व्यवस्था को हम लोग डाउन कर सकते हैं जीते जी। Praise the Lord. Hallelujah. Are you happy with this? Amen. 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 Hallelujah. Amen. अच्छा, फिर दूसरी बात, पाप और मृत्यु का व्यवस्था लिखा दिया है। ओके? तो पाप का व्यवस्था जो शरीर में काम करता है, उसके लिए यीशु मसीह का शरीर को अर्पित किया गया। और मृत्यु का व्यवस्था जो है, जो मृत्यु लेके आता है, मृत्यु को ऑपोजिट में कहते हैं जीवन, और जीवन रहता है लहू में। इसीलिए यीशु मसीह ने लहू को भी
दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप का व्यवस्था शरीर में काम करता है, इसीलिए यीशु मसीह ने शरीर को बलिदान किया, ऑफरिंग के रूप में रखा। और मृत्यु का व्यवस्था मृत्यु लेकर आता है, तो मृत्यु का ऑपोजिट किस में रहता है? मृत्यु का ऑपोजिट जीवन होता है, और जीवन किस में रहता है? लहू में रहता है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने मृत्यु का व्यवस्था को हराने के लिए या तो सबड्यू करने के लिए उसने अपना लहू को दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना देह को भी दिया और यीशु मसीह ने अपना लहू को भी दिया, और पाप और मृत्यु का व्यवस्था को उसने डाउन कर दिया और एक नया व्यवस्था को लागू कर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा से। और वो पवित्र आत्मा जो जीवनदायक आत्मा है, और वही मसीही जीवनदायक आत्मा है, हालेलुया, जिसे हमने ग्रहण किया है, आपने ग्रहण किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको बार बार आप स्टडी कीजिए, देखिए। आज बहुत सारे लोग, पिछले दिनों में मेरे पास में कुछ मैसेज आए व्हाट्सएप में, और किसी ने मुझे ये समस्या बताया, ब्रदर मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, व्यभिचार के ख्याल आते हैं। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैं रास्ता घाट में जाता हूँ तो मुझे संघर्ष होती है, मैं कैसे बचूं, मुझे हेल्प कीजिए। केवल वो भाई का समस्या नहीं है, ये समस्या आज दुनिया में सब लोग फेस करते हैं। कैसे हम लोग इससे बचें? ये क्रूस की कथा को समझ के बच नहीं पाएंगे। मसीह ने जो क्रूस में जो किया है, जो कार्यकलाप, इन सबों को जब समझेंगे हम लोग, हर एक चीज का दाम चुका दिया गया है, इसको समझेंगे और इसको हम लोग अंगीकार करेंगे, एनफोर्स करेंगे, हमारे आंखों के सामने रखेंगे, तो हम लोग बचने पाएंगे, हम लोग जीतने पाएंगे। एक हम लोग विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ होगा हमारा, एक जयवंत मसीह जीवन होगा हमारा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो युग है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, पाप बढ़ते चला जा रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा से, सिनेमा के द्वारा से, और नाना प्रकार के चीज से। आज आप मोबाइल खोल के देखिए, मोबाइल जरूरी भी हो गया है हमारे लिए, लेकिन वही मोबाइल में पाप का वो गठरी के समान में काम कर रहा है। उसमें खोलिए, आप कहीं पर भी देखिए, आपको आंखों की अभिलाषा में नहीं खींचेगा, या शरीर की अभिलाषा में नहीं खींचेगा ये मोबाइल। तो डेली आप और हम फेस करते हैं, कैसे हम लोग इसके ऊपर में जीवन काटने पाए, इन तमाम बातों को जानते हुए। लेट्स गो फर्दर, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो नाउ वन मोर ग्रेट थिंग जीसस डिड ऑन द क्रॉस। आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा चीज किया, हम लोग कुछ बातों को देखें, और एक बड़ा चीज किया। वो क्या किया कि यीशु मसीह जो जो चीज काम किया है उसमें हमको भी शामिल कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्रूस में जब यीशु मसीह गया तो हमें भी शामिल करके लेके गया, ताकि हम भी ताकत पाएं, हम उसको देख लें, हम उसको समझ लें। उसी प्रोसेस में लेके गया। यीशु मसीह क्रूस में गया तो हमको भी क्रूस में लेके गया। आमीन। क्यों लेके गया? इसलिए क्रूस में लेके गया ताकि हम विश्वास के द्वारा से क्रूस का सामर्थ्य को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें। जब तक हमको उसमें नहीं घुसाता और हम लोग केवल विश्वास करते तो ये लागू नहीं होता हमारे जीवन में। एक घटना मुझे याद आता है, क्यों यीशु मसीह इस क्रूस की कथा का प्रोसेस में हमको भी शामिल किया है, साथ में लेके गया है, अकेले नहीं गया है। उस बात को देखेंगे अभी हम लोग। इट्स सो वंडरफुल, हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी, खाबा संदालाबा, प्रेज गॉड। एक बार एक घटना हुआ था, मैं क्लास 8 या 9 में था शायद, और उन दिनों में हम कोलकाता में थे एक जगह में, और हम वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। और अचानक से एक दिन सुबह करीब 6, 6:30 बजे मेरे पिताजी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर कहीं गए थे। फिर आने के बाद वो मुझे बोले, बेटा चलो आओ, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूं। और एक जगह मुझे लेके गए, एक गली में, हमारे लोकेलिटी में गली में लेके गए, और एक ऐसा चीज को दिखाया, कोई बाप ऐसे दिखाना नहीं चाहेगा, लेकिन मेरे पिताजी ने दिखाया। क्या दिखाया? देखिए, मैं क्लास 10 पास नहीं किया हूं, 9, 10 यही लगभग में था। और वो लेकर गया है एक गली में, एक गटर का साइड में एक डेड बॉडी है।
और वो डेड बॉडी क्या है, उसको चाकू से मारा गया है, उसको मर्डर किया गया है, और वो डेड बॉडी लगभग 2 दिन का लाश होगा। उसकी अंतड़ी निकल गई है, उसके मुंह में एसिड डाल दिया गया है, उसके सर के जो भाग होते हैं अंदर की चीज, वो सब निकल गए हैं बाहर, और वो पड़ा हुआ है। लोग देख रहे हैं भीड़ करके, और वहां पर मुझे लेकर मेरे हाथ को पकड़ा है मेरा पिता, बोल रहा है देखो क्या आप अपने बच्चों को कैसे करेंगे। मैं तो नहीं सोचूंगा मैं करूंगा अपने बच्चों को, लेकिन मेरे पिताजी ने दिखाया। मैं पूछा कि ये चीज आप क्यों दिखा रहे हैं मुझे। एक बार के लिए तो डर लगा, भय लगा। तो पिताजी मेरे को इसीलिए दिखाए कि ये सब देख के आदी रहो तुम। ये सब चीज तुम्हारे लिए डरावना नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए भयानक चीज नहीं होना चाहिए। ये चीज से तुम वाकिफ रहो, डर को भगाने के लिए। वो खुद देखे थे तो मुझे भी दिखाने के लिए कर गए वहां पर। मैं देखा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर पोस्टमार्टम जब कराने के लिए जब जाते हैं तो बाहर में मैं झांक के देख लेता हूं। बाहर में अगर कटा हुआ है शरीर, सिलाई किया हुआ है, मुझे डर नहीं लगता है। कब, क्यों डर नहीं लगता है? क्योंकि इससे बदतर चीज को मैं बचपन में देख चुका हूं। इसीलिए डेड बॉडी देखना मेरे लिए डर की बात नहीं है। अगर उसकी अंतड़ियां भी निकल गई तो मेरे लिए डर की बात नहीं है। अगर 4 दिन का लाश भी है तो मेरे लिए डर की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज को देख चुका हूं। उसी तरह क्या से जैसे मेरा बाप मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस प्रोसेस में लेके गया है ताकि डर भागे, उसी तरह से यीशु मसीह भी क्रूस में जो प्रोसेस में वो गया तो हमको भी शामिल करके लेके गया है। अब दिमाग लोगों का गोल हो जाता है, भाई यीशु तो क्रूस में चढ़ा, मैं कैसे क्रूस में गया हूं? व्यवस्था के द्वारा से गए हैं, नियम के द्वारा से गए हैं, कौन सा फॉर्मूला के द्वारा से मैं भी उस प्रोसेस में गया हूं? यह सवाल है। वी विल सी दैट वन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग देखेंगे, हम भी यीशु मसीह के साथ में उस क्रूस की कथा से होकर गुजरे हैं, या वो क्रूस की घटना से होकर गुजरे हैं। कुलुस्सी उसका 21 और 22 पढ़ेंगे। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमीन। अभी देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। हम कैसे आत्मिक नियम सब लागू हुआ है उसको देख रहे हैं हम लोग। ये कल्पना से बाहर होगी बहुत लोगों के लिए। देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, इसका मतलब हम लोग मिक्स हो गए उस मृत्यु में। कैसे हम लोग एक साथ आए, एक समानता में कैसे आए? जान तो यीशु मसीह दिया, हम तो नहीं दिए हैं, लेकिन बोल रहा है उस मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। कैसे मेल कर लिया? विल सी। रोमी 8:10 में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। देखिए, मसीह मुझ में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। देह तो पाप के कारण शुरू से मरी हुई थी, ये आज मरी हुई नहीं है। वो आदम के जमाने से मरी हुई है क्योंकि उसमें पाप है। तो देह हमारा पाप के कारण से मरी हुई थी, और यीशु मसीह भी वैसे ही देह में आया और जान दिया। ओके, तो यीशु मसीह को जान देने का जरूरत नहीं था। हमारे पापों को अपने देह में उठा लिया। अपने वचन में पढ़ा है, पहला पतरस उसका 2:24 को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है उसने आप ही हमारे पापों को अपने देह में लिया। तो देह में लिया, हमारा पाप के कारण हमारा देह तो ऐसे भी मारा हुआ था। अभी ये पाप को जब यीशु मसीह लिया तो वो क्रूस में जब बलिदान हुआ, मृत्यु के द्वारा से आगे गया, तो क्या किया? हम लोग को अपने देह में शामिल कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पाप को लेना का मतलब क्या? हमारा पाप को लिया प्लस हम भी उसमें शामिल हो गए और समानता में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, हमको भी क्रूस के प्रोसेस में लेके जा रहा है। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, इससे और क्लियर होगा। रोमी उसका 8:3 यहां क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के द्वारा, शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने अर्थात अपने ही पुत्र को, देखिए
पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये भाग को देखिए, पापमय शरीर की समानता में, हम लोग को शरीर पापमय है, उसी के समानता में पाप बलि होने के लिए भेज दिया। तो देखिए, यीशु मसीह आया, शरीर में आया, हम लोगों को भी शामिल किया अपने शरीर में। कैसे? हमारे पाप को अपने देह में लेकर और क्रूस में चढ़ गया, तो हम भी यीशु मसीह के साथ में क्रूस में चढ़ाए गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इस बात का घोषणा करते हैं कि मैं भी यीशु मसीह के साथ में क्रूस में चढ़ाया गया हूं, तो देखिए पाप का जो व्यवस्था है, जो आपको जो खींचने की कोशिश करती है, इसके ऊपर में आप जयवंत होने पाएंगे, क्योंकि क्रूस की कथा में सामर्थ है। हम लोग इस क्रूस की कथा को प्रार्थना में डिक्लेयर नहीं करते हैं, घोषणा नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। कैसे? 1 + 0 = 1 होता है। ओके, 1 + 0 = 1 होता है। वो जो 1 है वो यीशु है। ओके, 0 जो है वो हम है। इक्वल टू क्या निकला? 1 निकला। तो यीशु मसीह हमारे पाप को लेके हम लोग 0 को अपने में शामिल करके जो रिजल्ट आउट किया है, वो 1 रिजल्ट आउट किया है। =1 हुए हैं हम लोग, यीशु मसीह में 1 हो गए हैं। इसीलिए जो जितने मसीह में हैं उसके साथ आत्मा में एक हो गए हैं, लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। खाबा सांटे लेको ब्रांटी एको ब्रोहो जेकांटे लाबोंजा। आमेन, 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 आमेन। ओके, और एक रेफरेंस को देखेंगे हम लोग, इससे और हम लोग इसको जानने पाएंगे। वो है रोमी उसका 6:6। देखिए क्या लिखता है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। ठीक है, हम लोग बोलते हैं पुराना मनुष्यत्व। पुराना मनुष्यत्व, 2 चीज को ध्यान दीजिए। हमारा बॉडी है, जिसमें जो बॉडी है पाप के कारण से मरा हुआ है। परमेश्वर की नजर में, लोगों की नजर में हम लोग चलते फिरते हैं, लेकिन हमारा बॉडी, हमारा शरीर पाप के कारण से मरा हुआ है। ऊपर का रेफरेंस सब हम लोग जो उठाए उससे हमको पता चला। दूसरा, हमारा आत्मा भी परमेश्वर नहीं रहने के कारण से मर जाता है। आदम के जीवन से, आत्मा से परमेश्वर का आत्मा चला गया, तो आदम भी का आत्मा भी मर गया। वहीं से जितने लोग पैदा हुए सब मरा हुआ अवस्था में, शरीर में भी मरा हुआ और आत्मा में भी। शरीर में मरा हुआ का मतलब क्या? उसमें पाप बसा हुआ है। आत्मा में मरा हुआ का मतलब क्या? परमेश्वर नहीं है। यानी अब आदम जो क्या हो गया है? ओल्ड मैन। हमारा पुराना मनुष्यत्व, एक मनुष्यत्व है जो आत्मा मरा हुआ है, उसको क्या नाम दिया गया है? पुराना मनुष्यत्व। ओके, सो पहले अभी यीशु मसीह को अब क्या करना पड़ेगा? हमको जीवन देने के लिए यहां पर एक बॉन्डिंग है। ध्यान से सुनिए, मैं जो बात बता रहा हूं। बॉडी, शरीर में पाप है, तो ये बॉडी क्या है? हुआ है, मरा हुआ है। आत्मा में जब परमेश्वर वास नहीं करता है तो वो भी मरा हुआ है। तो मरा हुआ व्यक्ति मरा हुआ शरीर के साथ में, आत्मिक रूप से मैं कह रहा हूं, जुड़ा हुआ है, तो क्या लेके आएगा? वो मृत्यु के ही लेकर आएगा। अब इंसान को जीवन देना है तो क्या करना पड़ेगा? कि दोनों को मैं अलग करूंगा, बोला परमेश्वर। कैसे? बॉडी को मैं पहले अलग, बॉडी और आत्मा को मैं अलग करूंगा। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी यीशु मसीह ने। पाप का व्यवस्था को हराया गया है, लेकिन पाप का व्यवस्था को शरीर से हटाया नहीं है। ध्यान से सुनिए, पाप का व्यवस्था को हराया गया है, लेकिन पाप का व्यवस्था शरीर से हटाया नहीं गया है। ओके, इसीलिए पौलुस कहता है मैं अपने शरीर में और एक व्यवस्था पाता हूं। कौन सा? वो पाप का व्यवस्था जो लड़ाई करता है,
बुद्धि का व्यवस्था के साथ में। आपको आज शरीर नहीं खींचती है क्या? खींचती है, खींचती है, लेकिन इस व्यवस्था के ऊपर में जीवनदायक आत्मा का व्यवस्था रूल करता है। उसको कभी हम लोग और देखेंगे कैसे रूल करता है। ओके, ध्यान से सुनिए, हमारा शरीर में पाप का व्यवस्था अभी भी काम करता है, लेकिन वो हराया हुआ व्यवस्था है, ऐसे समझना है। लेकिन आत्मा में जो पुराना मनुष्यत्व है उसको पूरा पूरा काम कर दिया है। क्या किया गया है कि आत्मा में पुराना जो मनुष्यत्व है उसे क्रूस में डाल दिया गया और नया मनुष्यत्व दिया गया, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन। प्रेज द लॉर्ड। यानी हमारा आत्मा पूरा नया कर दिया गया। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:17 में कहता है, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें कौन सी? आत्मा की। पुराना मैन वो बीत गया है, वो चला गया है। ओके, चला गया है वो। देखो सब कुछ नहीं हो गई है। ये आत्मा के लिए कहा गया है। ओके, सो हम लोग पढ़ेंगे रोमी उसका 6 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस में चढ़ाया गया और हमको नया मनुष्यत्व दिया गया है। ओके, आत्मा को नया किया गया है। क्यों आत्मा को नया किया गया है? ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। जब शरीर में पाप था, मृत्यु में था, और आत्मा भी मरा हुआ था, तो दोनों एक ही टीम के थे। तो शरीर व्यर्थ नहीं ठहरता था। यह आत्मा इतना कमजोर था, पुराना मनुष्यत्व वाला, कि एक ही टीम में थे। शरीर जो चाहता था आत्मा को वही करना पड़ता था, या तो आत्मा और शरीर मिलकर दोनों ही करते थे। अब क्या किया है कि दोनों को अलग किया। कैसे? आत्मा को नया कर दिया पुराना मनुष्यत्व क्रूस में जाने के द्वारा से। अभी टोटल नया हो गया है। शरीर वैसे ही पुराना है, पाप का व्यवस्था काम कर रहा है, उसको शरीर से निकाला नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था को हराया जरूर है। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि शरीर और आत्मा अलग हो गए, ऑपोजिट हो गए। इसलिए एक वचन आप पढ़े होंगे, शरीर आत्मा के विरुद्ध लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है। पहले क्या करते थे? इसके विरुद्ध लालसा नहीं करते थे, दोनों ही लालसा करते थे। शरीर भी लालसा कर रहा है, पुराना मनुष्य भी सेम लालसा कर रहा है, एक ही टीम में है। अब ये टीम को तोड़ा, आत्मा को नया कर दिया, तो वो अलग टीम में चला गया, वो अलग हो गया शरीर से। तो अब क्या हो गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है। तो अब ये ऑपोजिट हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम जीत सकते हैं, अब हम जीतने पाते हैं, अब हम लड़ने पाते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक रेफरेंस पढ़ेंगे इसको समझने के लिए, जानने के लिए। गलती कैसे हम क्रूस में चढ़ाए गए, हम लोग कैसे। अच्छा, ये भी तो कैसे हमारा पुराना मनुष्य होता। मैंने बताया कि हम शरीर में कैसे क्रूस में चढ़ाया गया, उसको हमने देखा ऊपर में। अभी हमारा पुराना मनुष्यत्व भी क्रूस में चढ़ाया गया, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसको जरा से देखेंगे हम लोग। गलती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अभी देखिए यहाँ पर गलती 2:20 में क्या कहता है। ये पौलुस अपना व्यक्तिगत कन्फेशन कर रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ये जो पौलुस बोल रहा है, यही चीज हमको भी बोलना है, ये हमारे लिए भी लागू होता है। ओके, तब सवाल पैदा होता है, मेरा पुराना मनुष्यत्व कैसे क्रूस में चढ़ाया गया? इसको हम लोग देखेंगे, कौन सा फॉर्मूला से चढ़ाया गया। ये बहुत ही वंडरफुल है, बहुत सुंदर है वचन। कैसे? ओके, इब्रानी उसका 2:11 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको। क्योंकि पवित्र करने वाला
और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लिखा हुआ है। अंग्रेजी में से लिखा है, फॉर बोथ ही दैट sanctifieth and they who are sanctified are all of one। सब एक मूल से है, एक ही जगह से आए हैं। For which cause he is not ashamed to call them brethren। इब्रानी 2:11 मैं पढ़ दे रहा हूं हिंदी में। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, अब देखिए पवित्र करने वाला कौन है? यीशु मसीह। और जो पवित्र किए जाते हैं कौन है? हम। सब एक ही मूल से है। वो मूल कौन है? यीशु मसीह। एक ही मूल से है, एक ही मूल से है। समझ रहे हैं? अंग्रेजी में लिखा ऑल ऑफ वन, एक से है। तो यीशु जब हमारा मूल है, तो यीशु जब क्रूस में चढ़ाया गया तो हमारा मूल है। हम भी उसी में थे, हम लोग चढ़ाए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक रेफरेंस में पढ़ रहा हूं, इब्रानी 2:14, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया। लड़के यानी हम मांस और लहू के भागी हैं, हम लोग एक ही मूल के थे। इसीलिए यीशु मसीह को क्या होना पड़ा? उसको भी मांस और लहू में सहभागी होना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक ही मूल के हैं, एक ही मूल के हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्क्रीन में एक फोटो आएगा, उसको देखिएगा आप लोग, ओके? मैं उदाहरण दे रहा हूं एक एप्पल को लेकर, एक इस वचन को समझाने के लिए कि हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाए गए हैं। इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक सेब लीजिए, सेब, ओके? अगर आप कहते हैं पास्टर जी मुझे सेब का बीज चाहिए, मेरे हाथ में सेब है, आप कहेंगे सेब का बीज चाहिए, मुझे सीड चाहिए, तो मैं दो तरीके से आपको सेब का बीज दे सकता हूं। पहला, मैं सेब को काटूंगा, उसका बीज को निकालूंगा और आपके हाथ में दूंगा। यह एक तरीका है। या दूसरा तरीका क्या है? मैं सेब को ही पकड़ा दूंगा आपको। सेब को पकड़ाया यानी सेब के अंदर में वो बीज है। उस सेब को पकड़ाने के साथ में बीज भी आपके हाथ में ट्रांसफर हो गया। वचन कहता है हम लोग एक ही मूल के हैं। इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ा तो यीशु मसीह में हम भी थे, क्योंकि हम उसी मूल से हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब समझ में आ रहा आपको वो वचन? हम लोग यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाए गए 2020 साल में नहीं। अगर देखा जाए तो यीशु मसीह जो वो मेमना जगत के उत्पत्ति के समय से बलिदान हुआ था ना, वही हमारा मूल था। तो जब यीशु मसीह उस समय बलिदान हुआ तो उसी में हम भी बलिदान हो गए थे। ये स्वर्गीय पैटर्न है। धरती में आज से 2000 साल पूर्व क्रूस में यीशु मसीह ने बलिदान करके वो पैटर्न को एक्टिवेट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, उसने एक्टिवेट कर दिया, उसने पूरा कर दिया। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस में जब जान देता है तो कहता है सब कुछ पूरा हुआ। स्वर्ग में जो पैटर्न था कि मुझ में बाकी लोग सब बलिदान होंगे, वो पैटर्न भी पूरा हो गया। सब कुछ पूरा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसमें बहुत बड़ा बड़ा चीज पूरा किया है मेरे प्यारे भाई और बहनें क्रूस में। आमीन, आमीन, आमीन। कुछ लोग सर खुजाले होंगे, हम मसीह में के साथ कैसे बलिदान हुए, उसके शरीर में हम कैसे बलिदान हुए। इसीलिए प्रभु को बोलना पड़ा क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, लेकिन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये सब मूर्खता की बातें लगेंगी जितना भी हम लोग देखें। जो लोग बाइबल स्टडी करते हैं उनको समझ में आएगा, और जो लोग बाइबल स्टडी नहीं करते हैं, मैं जो भी बात बताया हूं वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं अंत में यही बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि क्रूस में एक्चुअली हुआ क्या? क्रूस में ये हुआ, यीशु मसीह अपने देह को बलिदान किया, अपने प्राण को भी दे दिया और अपना आत्मा को भी उसने दे दिया, सब कुछ दे दिया।
और उसी में हम लोग शामिल हुए और हम लोगों को आज एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस में सब कुछ पूरा कर दिया है। इन तमाम बातों को जब आप प्रार्थना में रहते हैं तो आप बोलिए, घोषणा कीजिए। कैसे कैसे एनफोर्स करेंगे, कैसे लागू करेंगे क्रूस का सामर्थ्य को? आपको बोलना है यीशु मसीह का देह पाप बलि होने के लिए चढ़ाया गया। इस देह में पाप तू राज्य नहीं कर सकता है। मेरा पुराना मनुष्यता यीशु मसीह के साथ में क्रूस में चढ़ाया गया है। मैं एक नया व्यक्ति हूं। मैं पाप का सेवन नहीं कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर ने यीशु मसीह में विजय जीवन दे दिया है। मैं यीशु मसीह में क्रूस में बलिदान हो चुका हूं और जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो मेरे जीवन में काम करती है वो मुझे दिया गया है। वो पाप की व्यवस्था के ऊपर में काम करता है, इसलिए पाप की व्यवस्था मुझे पाप में गिरा नहीं सकती है। मेरे शरीर में जितने भी द्वंद्व हैं वो सबको मैं अपने पैरों के तले मैं कुचलता हूं। मैं जीवन की आत्मा की व्यवस्था के द्वारा से मैं कुचलता हूं, उसे सबड्यू करता हूं, उसे मैं दूर करता हूं मेरे जीवन से। ऐसे बोलकर आप प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं इस क्रूस की कथा को, तो क्रूस का ये पावर आपके जीवन में रिलीज होता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने देखा कि क्रूस में हुआ क्या था, जो कार्यकलाप था। क्रूस में यीशु मसीह ने बहुत सारे व्यवस्था जो हमारे खिलाफ में आके खड़ा हो गया था उसका डीलिंग किया है और एक एक करके क्लियर किया है ताकि हम अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने पाए। नेक्स्ट एपिसोड 3 में हम देखेंगे क्रूस उठा के चलना क्या होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी हमने पहला एपिसोड में हमने देखा कि स्वर्ग में क्रूस एक पैटर्न के रूप में है, एक प्रतिबिंब के रूप में है। इन तमाम बातों को देखे। सेकेंड पार्ट में आज हमने देखा कि क्रूस में हुआ क्या था और इसको जानने से हम अपने जीवन में क्रूस का सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड में हम देखेंगे क्रूस उठा के चलना क्या है। आप हमारे साथ में बने रहिए, देखते रहिए। आइए छोटा सा दुआ करें हम। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु हम आज बहुत सारे बातों को सीखे, जाने, समझे। ये क्रूस का सामर्थ्य प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी लागू होने पाए। प्रभु जी फुल फ्लेज इसका फायदा को, इसका बेनिफिट्स को उठाने पाए, ताकि प्रभु जी हम लोग एक पुख्ता मसीह जीवन को व्यतीत करने पाए। जितने लोग आज परमेश्वर पिता तेरे वचन को सुने हैं उन सबों को समझ दे लॉर्ड। मूर्खता से इस वचन को ना उठाएं लेकिन बुद्धिमानी के साथ में उठाएं प्रभु जी, क्योंकि उद्धार पाने के रास्ता में इसको समझना जरूरी है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष करे। आमेन आमेन।